नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बेहद खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास? जी हां, दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें कौन सी रही। तो इस एक बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश की पूरी खबरों का फुल अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक सनसनीखेज खबर के साथ। तो जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी के जिन अधिकारियों पर टैक्स चोरी रोकने की जिम्मेदारी थी, वही भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हुए थे। पान मसाला फैक्ट्री संचालक से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में जब सीबीआई ने सेंट्रल जीएसटी दफ्तर में छापेमार कार्रवाई की तो अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। मामले में 5 अफसरों की गिरफ्तारी हुई है और लाखों का कैश भी मिला है। रिपोर्ट देखिए जबलपुर से। टैक्स चोरी पर एक्शन लेने वाली सेंट्रल जीएसटी के अफसरों पर सीबीआई का शिकंजा कसा है। दमोह की पान मसाला फैक्ट्री को सील कर रिलीज ऑर्डर के बदले 1 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत हुई थी, जिसके बाद सीबीआई एक्शन में आई और मंगलवार को जबलपुर स्थित सेंट्रल जीएसटी दफ्तर में छापा मारकर करप्शन का खुलासा कर दिया। सीबीआई ने जीएसटी अधीक्षक कपिल कांबले समेत 5 अफसरों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के ऑफिस केबिन से करीब 21 लाख रुपए और उनके घरों से करीब 62 लाख से भी ज्यादा कैश बरामद हुआ है। दरअसल सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने पिछले 18 मई को पान मसाला फैक्ट्री को टैक्स चोरी की शिकायत पर सील कर दिया था। बाद में फैक्ट्री खोलने का रिलीज ऑर्डर देने के बदले कारोबारी त्रिलोक चंद सेन से 1 करोड़ रुपयों की घूस मांगी गई। सौदा 35 लाख रुपए में तय हुआ था। कारोबारी 25 लाख रुपए पहले ही दे चुका था। मंगलवार को जब वो दूसरी किस्त के 7 लाख रुपए देकर जैसे ही दफ्तर से बाहर निकला, सीबीआई टीम ने अधिकारी को घूस की रकम गिनते रंगे हाथ दबोच लिया। वो जमीन का किराया दे सको, फिर मैं अपनी जेब से लोन लेके लोगों को दे रहा हूँ। उस लॉस में भी इन लोगों ने ब्रिगेड डाली और 19 मई को दिल्ली में कपिल के नाम से वो सुपरिटेंडेंट है सेंट्रल जीएसटी। अब आपको बताते हैं कि अफसरों के घर से कितनी रकम बरामद हुई है। जीएसटी के अधीक्षक प्रदीप कांबले के घर से 3 लाख रुपए मिले। जीएसटी इंस्पेक्टर प्रदीप हजारी के घर से मिले 41 लाख रुपए। प्रदीप हजारी के ऑफिस केबिन से मिले 16,88,000 रुपए। जीएसटी इंस्पेक्टर विकास गुप्ता के घर से मिले 18,29,000 रुपए। विकास गुप्ता के ऑफिस केबिन से मिले 1.5 लाख रुपए। जीएसटी इंस्पेक्टर वीरेंद्र जैन के ऑफिस के केबिन से मिले 2,60,000 रुपए। जीएसटी अधिकारियों के घरों से मिले कुल 62,29,000 रुपए। अधिकारियों के ऑफिस केबिन से कुल 20,97,000 रुपए बरामद हुए। अब तक कुल 83,26,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। सीबीआई सेंट्रल जीएसटी के इन आरोपी अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच कर रही है। और अब बात दमोह के गंगा जमुना स्कूल के, जिसके खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में है। नगर पालिका की टीम एक बार फिर स्कूल का अवैध निर्माण तोड़ने के लिए पहुंची। वहीं दमोह कोर्ट ने मामले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इधर इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को अवैध निर्माण पर छेना हथौड़ा चलाने के बाद एक बार फिर अतिक्रमण दस्ता अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा और कार्रवाई शुरू की। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि मामले के सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे, वहीं अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई होगी। भोलापन कहलाता है क्या हिजाब पहनाना? ये निंदनीय कृत्य कहलाता है। ये अतिक्रमण जो है वो टूटेगा। स्कूल के अवैध निर्माण तोड़ने को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। बिना सही जांच के बुलडोजर चला दे, ये बहुत गलत है और ये किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं धर्मांतरण को लेकर हुई कार्रवाई पर राज्य बाल आयोग सदस्यों को धमकी मिल रही है। सदस्य दीपक तिवारी ने धमकी मिलने के बाद एसपी से शिकायत की है और सुरक्षा मांगी है। राज्य संरक्षण आयोग के साथ मिलकर जांच की थी और इनकी अनियमितताएं परतें उजागर की, प्राणघातक हमला भी हो सकता है। एसपी साहब को आवेदन देने आया था। दूसरी तरफ दमोह कोर्ट ने गंगा जमुना स्कूल धर्मांतरण मामले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपियों ने कलेक्टर एसपी को क्लीन चिट के आधार पर जमानत मांगी थी। और अब बात शिवराज कैबिनेट की बैठक की। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई और इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में मध्य प्रदेश के 9,000 छात्र छात्राओं को ई स्कूटी देने पर मुहर लगी है। इस कैबिनेट बैठक में सहकारिता नीति को भी मंजूरी मिली और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश अब देश में पहला राज्य बन गया है। वहीं सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है।
चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार 12वीं पास उन स्टूडेंट को ई स्कूटी देने के ऐलान को अमल में लाने वाली है जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया। बुधवार को शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में ई स्कूटी देने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। SC/ST छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। स्कूटी केवल बेटियों को नहीं, अब वो बेटे चिल्लाने लगे मामा मामा हमारा भी डालने को, तो बेटों को भी देंगे। स्कूटी देने का आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। बैठक में सहकारिता नीति को मंजूरी मिली है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। वहीं 29 नई समूह जल योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य हो गया जिसने सहकारिता नीति को अप्रूव किया है। इधर कैबिनेट के फैसलों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर तंज कसा है। शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। फिलहाल सरकार के फैसलों का असर चुनावी माहौल में कितना पड़ेगा, ये नतीजे स्पष्ट करेंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान 2018 में बनी करीब 600 गौशालाएं बदहाली की शिकार है। प्रदेश में सिर्फ 123 गौशालाएं ही संचालित हो रही हैं, बाकी या तो फाइल में चल रही हैं या फिर बंद पड़ी हैं। कांग्रेस कमलनाथ सरकार के समय बनी गौशालाओं की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इसके लिए कांग्रेस की प्लानिंग को ही गलत ठहरा रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही गौशालाओं का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, क्योंकि कमलनाथ सरकार के दौरान 2018 में बनी करीब 600 गौशालाओं की हालत बेहद खराब है। प्रदेश में सिर्फ 123 गौशालाएं ही संचालित है, बाकी या तो फाइलों में चल रही हैं या फिर बंद पड़ी हैं। कांग्रेस राज्य सरकार पर जानबूझकर कमलनाथ सरकार के दौरान बनी गौशालाओं की अनदेखी का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में गौ माता की दुर्दशा की स्थिति है। गौशालाओं की व्यवस्थाएं प्रारंभ करने के लिए बजट नहीं दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी गौशालाओं की इस बदहाली के लिए कांग्रेस सरकार की प्लानिंग को ही गलत ठहरा रही है। कमलनाथ जी की सरकार ने कुछ गौशालाओं निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करी। दिखावे के लिए उनको ऐसी जगह जमीन दी गई कि जहां गौ माता के लिए सुविधाएं जुटाना असंभव था। हैरानी की बात यह है कि 4 सालों में भी इन गौशालाओं में न तो बिजली मीटर लग पाए हैं और न ही पानी, चारे जैसी दूसरी सुविधाएं हैं। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने आरोप लगाया है कि उनकी विधानसभा में 25,000 से ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि BLO ने यह काम मौजूदा विधायक के दबाव में किया है। रिपोर्ट। ग्वालियर में वोटर लिस्ट को लेकर माहौल गर्मा गया है। ग्वालियर पूर्व सीट से विधायक रह चुके मौजूदा बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने सरकारी मशीनरी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 25,000 से भी ज्यादा वोटर्स बढ़ा दिए गए हैं, जिनके कार्ड आधार से लिंक भी नहीं है। तो आधार कार्ड का प्रतिशत और विधानसभाओं में है 80%, इस विधानसभा में 50% है, तो 30% का अंतर है। इसका मतलब संबंधित अधिकारी। दिसंबर में भी वोटर लिस्ट में 43 संदिग्ध वोटर्स के सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया था। पुनरीक्षण के दौरान 6 विधानसभा क्षेत्रों में 43,734 से मतदाता संदिग्ध पाए गए थे। हालांकि ये मामला थोड़ा अलग है, जिसकी जांच प्रशासनिक अफसर कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक का क्या कहना है, आप भी सुनिए। ऐसे 25,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में से हटा दिए गए हैं, बल्कि 25,000 नाम जोड़ने के लिए मैं कलेक्टर साहब से मिलूंगा। इतनी बड़ी तादाद में संदिग्ध मतदाता सामने आने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय वेरिफिकेशन में जुट गया है। अगली खबर भी ग्वालियर से ही जुड़ी हुई है। ग्वालियर नगर निगम के सबसे बड़े आउटसोर्स घोटाले की जांच आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। बुधवार को मेयर की अध्यक्षता वाली कमेटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी थी। करीब 1.5 घंटे तक कमेटी के मेंबर्स ने रिपोर्ट पर मंथन किया और फाइल निगम आयुक्त को भेज दी। कमेटी ने कमिश्नर को 28 जून तक इस घोटाले पर फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया है। ग्वालियर नगर निगम के आउटसोर्स घोटालों को लेकर मेयर की अध्यक्षता वाली कमेटी 10 महीने बाद भी फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है। बार बार हवाला दिया जा रहा है कि निगम के अधिकारी घोटाले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, लिहाजा निगम आयुक्त को इस बार अंतिम पत्र जारी किया गया है। आउटसोर्स की बैठक में मैंने कहा था कि प्रतिवेदन तैयार हो गया। ग्वालियर नगर निगम के आउटसोर्स भर्ती घोटाले की जाँच करने वाली समिति को 1374 कर्मचारियों में से सिर्फ 250 कर्मचारियों के ही दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, लिहाजा जाँच कमेटी निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाई
कार्रवाई है। प्रतिवेदन तैयार किया गया है और आयुक्त जी को भी जानकारी दी गई हो, 7 दिन का समय दिया गया उनको। निगम में आउटसोर्स घोटालों पर काम करने वाले एक्टिविस्ट का आरोप है कि मेयर की जांच कमेटी सही दिशा में काम नहीं कर रही है और इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। 1882 कर्मचारियों की सैलरी निकाली जा रही थी, 1391 कर्मचारी ग्वालियर नगर निगम में फर्जी लगे हुए हैं। क्या है कि ये जो जांच चल रही है वो गलत दिशा में जा रही है। अब देखना ये है कि अगर 28 जून तक घोटालों पर अंतिम फैसला नहीं लिया जाता तो जांच कमेटी का अगला कदम क्या होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के मुहाने पर बैठे ग्वालियर शहर के सफाई कार्य में लगी इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे ग्वालियर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम ठप हो गया है। ये कर्मचारी पिछले 3 साल से वेतन बढ़ाने और पीएफ सुविधा की मांग कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ ग्वालियर शहर में कचरा कलेक्शन की व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि इको ग्रीन कंपनी से जुड़े 485 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। नगर निगम आयुक्त ने हड़ताली कर्मचारियों को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन कर्मचारी लिखित आदेश पर अड़े हैं, इसलिए बात नहीं बनी। पूर्व में ऐसा हुआ था कि उनको किस मद से देना ये डिसाइड नहीं हुआ था। हमने आज उनको आश्वासन दिया है कि आपको आपकी नियम के अनुसार आपको फिर रखा जाएगा निगम में और उसके अनुसार आपका पीएफ भी काटा जाएगा। कर्मचारियों की मांग है कि वेतन बढ़ाने के साथ ही उन्हें नियमित भी किया जाए। उनका ये भी आरोप है कि साल 2010 से उनका पीएफ वेतन से काटा तो जा रहा है, लेकिन जमा नहीं किया जा रहा है। पीएफ बिल्कुल कटौती सीट लग के काटा जा रहा है। पीएफ हमारा निगम काट रही है और ESI मेडिसिन भी हमारा कट रहा है। उसकी आज तक कोई हमको ये लिखा हुआ ने दिया नहीं, ना खाते में डाला गया। ये है कि हमारा 3.5 वर्ष का जो पीएफ था आज तक 1 रुपए नहीं डाला गया है, जबकि सभी के खाते से हर महीने कट रहा है। ऐसे हालात में अगर कर्मचारियों की हड़ताल खत्म नहीं हुई तो स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर फिर पिछड़ सकता है।